Joining us on the broadcast with more details, Mohit, Arvind Kejriwal is giving a park twist to this debate and also, presenting his point of view as if India is now going to open the doors and now bring in these people, while CAA is going to be applicable on people who have entered India before 31st December 2014, some of them on long-term visas, some of them living illegally. Well, yes, Swati, a whole lot of politics is being played on this particular issue. We have seen that how Arvind Kejriwal has hit out at the government and he has basically linked this to the vote bank politics of the BJP, saying that all these people who will be given citizenship, BJP will make them settle in the areas where the BJP's voter base is less for benefit for them in the election. So clearly that is the stance coming in from Arvind Kejriwal, where Arvind Kejriwal has also stated that this is all just being done for the vote bank politics, and jobs of Indian youth would be taken away if these people who have been persecuted in these three countries will be given citizenship. While BJP has hit out at that, and we'll take that question directly to Manjinder Singh Sirsa. Swati, we are with Manjinder Singh Sirsa, BJP leader, and he was the one who was there when Afghani Sikhs who were persecuted over there in Afghanistan were brought over here in India. सिरसा जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर ये जो सिटीजनशिप दी जाएगी, जो बाहर से लोग आए हैं उनको इंडियन यूथ की जॉब्स जाएगी, उनके करियर पर असर पड़ेगा, और वो इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स कह रहे हैं बीजेपी की। लेकिन वो समय भी हमने देखा था जब आप खुद कई बार एयरपोर्ट पे रहते थे, जो सिख शरणार्थी अफगानिस्तान से भी आए थे उनको लेके आए थे, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। देखिए, मुझे बहुत आज दुख और खेद से कहना पड़ता है, अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब के लोगों ने 92 सीटें जिताई और उसमें ज्यादातर सिख वोट उनको डली। आज अरविंद केजरीवाल जी की घटिया मानसिकता सामने आई जब वो सिखों का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिख शरणार्थी जिनको अपने धर्म पे जब भन आई, उनके धर्म के कारण उनको पीड़ित किया गया और वो मुल्क छोड़कर यहाँ पे आए। अफगानिस्तान से जब वहां के लोगों ने उनको वहां से भगाने को या उनका धर्म बदलने की मजबूर किया, तो उनको अपना मुल्क छोड़कर आना पड़ा और भारत के प्रधानमंत्री ने बकायदा एयरफोर्स के जहाज भेजकर उनको वहां से निकाला भी और गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप भी लाए। ऐसे लोगों के प्रति अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इनको किसी सूरत में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इतना एंटी सिख स्टैंड होगा अरविंद केजरीवाल जी का, ये हमने कभी कल्पना। ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान से लोगों को बसाया जा रहा है, यहाँ की जो जॉब्स है उनको जॉब नहीं दे पा रहे हैं, उनको यहाँ बसाया जा रहा है, ऐसी जगहों पर बसाया जाएगा जहाँ बीजेपी के वोटर कम है। देखिए, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोहिंग्यों को ये कह रहे थे इनको प्लॉट भी दो। मैं अमनतुल्ला खान का बयान आपको याद करना चाहता हूं। उसने ये कहा था कि जो जगह है सरकार की रोहिंग्या मुसलमानों को दे देनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या और मुल्कों से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान भी जो आ रहे हैं, उनको भी नागरिकता भी देनी चाहिए और उनको कारोबार भी देना चाहिए। लेकिन यही बात आदमी जब सिख पे आती है तो कह रहे हैं सिखों को किसी सूरत में भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आप अपना जोर लगाइए, आपकी सरकार अपना जोर लगाए। माफ करना, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन दुख के चलते कहना पड़ता है, अरविंद केजरीवाल जी आपके पिताजी भी जोर लगा लें तो भी नहीं रोक पाएंगे सिखों को नागरिकता मिलेगी। There you see a strong reaction coming in from BJP leader Manjinder Singh Sirsa, who says that a rebuttal there coming in from Mr. Sirsa. Mohit, stay on with us. We're getting some breaking inputs as well, not just Arvind Kejriwal.